बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अज़ीज़। आज से हम अपना एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्लेलिस्ट मेरे उर्दू स्पीकर के लिए है, इसलिए इसको हम उर्दू में बनाएंगे और उसके बाद हम एक दूसरा प्लेलिस्ट भी बनाएंगे जिसको मैं इंग्लिश में बनाऊंगा। अगर आप पैतान डेवलपर है और आप सिर्फ़ और सिर्फ पैतान के ज़रिए एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं विदाउट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। इस प्लेलिस्ट में जो वेब एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसके लिए हमें 3 बेसिक लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें पहली लाइब्रेरी है स्ट्रीमलिट की। स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी को हम यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में जो दूसरी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे बैकएंड के लिए वो है माई सीक्वल के ज़रिए हम अपने बैकएंड को डिज़ाइन करेंगे और इसके बाद जो डेटा टेबल्स है या डेटा फ्रेम है पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। पांडास की मदद से हम मुख्तलिफ एनालिसिस भी कर सकेंगे और मुख्तलिफ चार्ट्स भी बना सकेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कुछ बेसिक कोडिंग मैंने लिखी है। इस कोडिंग के बारे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका काम है कि इसको सही तरीके से समझें। तो सबसे पहले डेटाबेस को माईसीक्वल डेटाबेस को बनाने के लिए आपके सिस्टम में माईसीक्वल का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आप mysql.com पर जाएं, गूगल करें, वहाँ से आप माईसीक्वल को इंस्टॉल कर दें और वहाँ से आप एक चीज़ की आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूज़र और जो पासवर्ड आप यूज़ करेंगे उसको आपने ज़रूर याद रखना है। अगर आपको माईसीक्वल की इंस्टॉलेशन नहीं आती तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है, आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख लें और माईसीक्वल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दें। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपके सिस्टम में पैतान ज़रूर इंस्टॉल हो चुका होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं की है, आप यहाँ पर अपने विंडो की आइकन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप टर्मिनल सर्च कर दें और टर्मिनल सर्च करने के बाद इस तरह आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पिप पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट करें। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा और उसके बाद आप पिप इंस्टॉल माईसीक्वल डॉट कनेक्टर करेंगे और इसके बाद पिप इंस्टॉल पांडास। तो ये 3 लाइब्रेरीज़ है जिसको आप पिप करके इंस्टॉल कर सकते हैं और जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आप हमारे साथ बहुत इजीली चल सकते हैं। तो अपने मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले क्रिएट कनेक्शन की बात करते हैं। ये एक फंक्शन है जिसको हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन कोडिंग है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा मेन कोडिंग है और इसमें जो पहला फंक्शन हम कॉल करेंगे, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूशन है कोडिंग की वो इस मेन से ही स्टार्ट होगी। जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले ये मेन फंक्शन इन्वॉक होगा। तो पहले ये क्रिएट कनेक्शन का जो फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे। इसका जो रिटर्न है उसको हम एक वेरिएबल में लेंगे, यानी db इज इक्वल टू क्रिएट कनेक्शन। ये फंक्शन हम कॉल करते हैं और इस फंक्शन से जो रिटर्न आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिटर्न इससे आएगा वो मैं अपने मेन में db वेरिएबल में कैच करूँगा। पहले जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास डेटाबेस नहीं होगा, तो आप यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दें, क्योंकि आपके पास अभी आपका डेटाबेस नहीं बना हुआ है। जब फर्स्ट टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसको कमेंट आउट करेंगे और इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो क्रिएट डेटाबेस है। तो मेन में हम जब दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ से कमेंट आउट किया है क्योंकि मैंने एक मरतबा इसको एग्जीक्यूट किया है। आप इसको अनकमेंट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन का जो
फंक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई सीक्वल, ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पर इंपोर्ट की है। तो इस लाइब्रेरी का फंक्शन हम यूज़ करते हैं और इसका फंक्शन है कनेक्ट, जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कायम करते हैं। यूज़र वो यूज़र है जो आप एसक्यूएल इंस्टॉलेशन की टाइम अपना यूज़र नेम चूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट ही होता है अगर आपने चेंज नहीं किया है। अगर आपने चेंज किया है तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम लिख दें, यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दें। और अभी हम काम लोकल होस्ट में कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन होस्ट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने होस्ट का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम अभी हम लोकली काम कर रहे हैं तो आपका होस्ट जो है वो लोकल होस्ट होगा। इसके बाद पोर्ट है, तो पोर्ट बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 3306 आता है। मेरा पोर्ट में फॉल्ट था जिसकी वो वजह से मेरा 3306 पोर्ट काम नहीं कर रहा था, इसलिए इंस्टॉलेशन के टाइम मैंने अपना पोर्ट चेंज किया है और इसको मैंने 3305 कर दिया है। अगर आपने इसको चेंज नहीं किया है तो इसको देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम इसको आप मेन से इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर जो डेटाबेस का कनेक्शन हमारे पास आता है उसको हम इस क्रिएट डेटाबेस को सेंड करेंगे एज अ पैरामीटर। यहाँ से एक दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ, इसको मैं कर्सर का नाम देता हूँ। आप इसको अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो नाम आप इस यहाँ पर देंगे वो नाम आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, वो नाम आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो कर्सर इज इक्वल टू कर्सर, और कर्सर का मतलब है कि कंट्रोल। अभी कर्सर में हमारा कंट्रोल है, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है और कर्सर के ज़रिए हम अपने डेटाबेस को अभी एग्जीक्यूट और उसकी क्वेरीज जो है हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला क्वेरी यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी का डेटाबेस बना सकते हैं। मैंने मेडिसन का नाम दिया है, आप डेटाबेस जिस चीज़ के लिए भी बना रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद मैं कर्सर को क्लोज़ करूँगा और यहाँ पर एक मैसेज यूज़र को दूंगा कि डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबसे पहले आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। जब ये दो फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद आप यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दे और यहाँ पर जो नाम आपने अपने डेटाबेस को दिया हुआ होगा वही नाम को आप यहाँ पर लिख दें। तो जब नेक्स्ट मर्तबा हमारा कनेक्शन क्रिएट होगा तो साथ में हमारा डेटाबेस भी मेंशन होगा। और अभी हमारा डेटाबेस बन गया है तो इसलिए यहाँ पर डेटाबेस का जो पैरामीटर है वो भी लिखना ज़रूरी है। अभी दोबारा मेन में आते हैं और अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है तो इस फंक्शन को दोबारा इन्वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप कमेंट कर दें। अभी हम टेबल बनाएंगे। हमने कनेक्शन बनाया, उसके बाद हमने डेटाबेस बनाया, अभी हम कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए इसको आपने अनकमेंट करना है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्रिएट कनेक्शन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करेगा और यही कनेक्शन हम अभी क्रिएट टेबल मेडिसन या आपने जो टेबल बनाया है जो आपका फंक्शन होगा उसको हम पास करेंगे। ये हमारा क्रिएट टेबल मेडिसन है मेरा, तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन का जो पैरामीटर्स है एज अ पैरामीटर डीबी को मैंने पास किया है। कर्सर को यहाँ पर मैं काउंट का नाम देता हूँ, आई मीन काउंट कंट्रोल। आप इसको कंट्रोल का नाम भी दे सकते हैं। तो जो नाम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वही नाम आप यहाँ पर भी फिर यूज़ करेंगे, वही नाम आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रिएट टेबल एक क्वेरी लिखता हूँ। इसको हम अगर मल्टीपल लाइन में लिखेंगे तो आपको 3 इन्वर्टेड कामा का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इन्वर्टेड कामा से क्लोज होता है और 3 इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट होता है और ये हमारा एसक्यूएल का क्वेरी है। तो क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं है, मेडिसन टेबल, मैं अपने टेबल को मेडिसन टेबल का नाम देता हूं, आप इसको अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहला जो मेरा कॉलम होगा वो आईडी होगा।
इसका टाइप जो है वो इंटीजर होगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसको देने की ज़रूरत नहीं है या यूज़र से इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता जाएगा आपके टेबल में जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। और इसके अलावा ये एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की और फॉरेन की पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन प्राइमरी की और फॉरेन की के ज़रिए हम टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि माईसीक्वल जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद जो मेरे टेबल में दूसरा कॉलम होगा वो मैंने यहाँ पर दिया है नेम मेडिसन। इसका टाइप जो है ये वार4 होगा और इसमें हम मैक्सिमम 255 तक की कैरेक्टर दे सकते हैं। और ये नट नल होगा, यानी इसको यूज़र ने फिल करना ज़रूरी होगा, ये यूज़र ज़रूर फिल करेगा। नट नल का मतलब ये है। उसके बाद तीसरा जो कॉलम है मेरे टेबल में वो प्राइस का है, ये इंटीजर टाइप का है। इसके बाद क्वांटिटी है, ये भी इंटीजर टाइप का है। इसके बाद शेल्फ है, यानी जिस शेल्फ में स्टोर वाला अपना मेडिसिन रखते हैं और उसका शेल्फ कौन सा है, तो ये भी वार4 है और मैक्सिमम जो करेक्टर है वो 255 है। इसके बाद रो, नंबर ऑफ रोज़ है, यानी किस नंबर में वो मेडिसिन पड़ा है, तो यहाँ पर ये भी एक इंटीजर है क्योंकि रो नंबर्स में होते हैं। पहले वो यहाँ पर शेल्फ देगा कि शेल्फ मेरा फॉर एग्जांपल ए है, बी है या 1 2 3 है। ये वाला कॉलम जो लास्ट वाला कॉलम है ये भी डेट एडेड है कि जिस डेट पर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। और टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट है, करंट टाइम स्टैम्प ये डिफ़ॉल्ट होगा। ये भी ऑटोमेटिकली आपके टेबल में इंसर्ट होता जाएगा, इसको भी आपने यूज़र से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रिएट टेबल है और मेन में ये क्रिएट टेबल मेडिसन जो है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये एक मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपने इसको भी फिर कमेंट आउट करना है। अभी जितने भी हम काम करेंगे ये हम क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल मेडिसन या क्रिएट टेबल, उसके लिए सिर्फ हम एक मरतबा अपने फंक्शन को इन्वोक करेंगे और इसके बाद हम इसको कमेंट आउट करेंगे। इसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप चेक किस तरह कर सकेंगे कि मेरा टेबल है वो क्रिएट हो चुका है या नहीं, तो आप यहाँ पर अपने विंडो का जो आइकन है उसको आप क्लिक करें और यहाँ पर आप लिख दे माई सीक्वल लिख दे, तो यहाँ पर वर्क बेंच या शेल आएगा, तो आपने वर्क बेंच पर क्लिक करना है। आपके सामने वर्क बेंच खुल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने एसक्यूएल को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ है, आप उसको चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से अपने वर्क बेंच को जो है वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पर अपनी सेटिंग की है, मुख्तलिफ़ कनेक्शंस मैंने बनाए हैं, तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेडिसन का जो डेटाबेस है वो यहाँ पर बन गया है और इसमें जो टेबल है वो भी यहाँ पर मेडिसन टेबल हमारा बन चुका है। और यहाँ पर इसमें जो हम कॉलम्स है वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसका पहला कॉलम आईडी है, फिर नेम मेडिसन है, फिर प्राइस है, क्वांटिटी है, शेल्फ है और नंबर ऑफ रोज़ है एंड डेट एडिट है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ। स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसी को वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटल है जो मेन हेडिंग आपकी आएगी। उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप पैथॉन की बेसिक्स ज़रूर जानते होंगे। तो ये एक लिस्ट मैंने बनाया है, इसको मैंने मेन्यू का नाम दिया है। और यहाँ पर होम है, एड मेडिसन है, व्यू मेडिसन है, सर्च मेडिसन है। ये CRUD ऑपरेशंस के लिए है जो यूज़र को नज़र आएगी। उसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ ऑप्शंस, और ऑप्शंस इज इक्वल टू st.sidebar.radio। ये स्ट्रीमलेट का फंक्शन है, इसको मैं एक्सेस करता हूँ। इसका जो पहला आर्गुमेंट होगा वो आप लेबल दे सकते हैं, ये मेरा लेबल होगा टेक एक्शन, और इसके बाद आएगा मेन्यू। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। तो ये मेरा मेडिसन का टेबल है, यहाँ पर आप राइट क्लिक कर दें या आप इस डायरेक्टरी को नेविगेट कर दें। यहाँ पर आप टर्मिनल ओपन कर दें और इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप स्ट्रीमलीट रन
मेरे फ़ाइल का नाम app.py है। आपने अपने फ़ाइल को जो नाम भी दिया होगा आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं और इसको एंटर करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है जो रन हो चुका है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि साइड बाय साइड हमें ये नज़र आ सके। इसको भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये आप देखिए टेक एक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक एक्शन। तो ये मेरा ये वाला टेक एक्शन है। और उसके बाद इस लिस्ट में जो आइटम है वो मेन्यू वेरिएबल में होंगे, तो वो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने शो हो जाएंगे। ऐड मेडिसिन्स, ये आप देख सकते हैं ऐड मेडिसिन्स, व्यू मेडिसिन्स और जितने भी इसके आइटम है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। टाइटल जो है ये तमाम की तमाम पेजेस पर आपको या तमाम की तमाम ऑप्शंस में आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर होम है, इसको मैंने पास किया है। अभी यहाँ पर मैंने कोई कोडिंग नहीं किया है, आप यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं कि st डॉट हेडर एक फंक्शन है स्ट्रीमलेट का, और आप हेडिंग दे सकते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ माई होम पेज फॉर एग्जांपल। इसको रन करते हैं और इसको भी रन करते हैं, तो ये भी अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम होम पर है और दिस इज़ माय होम पेज, और ये हमारा होम पेज में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होम जो है वो सेलेक्ट होगा। उसके बाद अभी हम अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक इंसर्ट मेडिसिन डेटा का एक फंक्शन बनाया है। जब यूज़र ऐड मेडिसिन्स पर क्लिक करेगा तो हमारा ये फंक्शन इन्वॉक होगा और इस फंक्शन को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मेरा फंक्शन है इंसर्ट मेडिसिन डेटा। तो मैंने मेन से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, कनेक्शन का फंक्शन मैंने कॉल किया। इसने मुझे डीबी रिटर्न कर दिया। इस डीबी को मैं इस फंक्शन के लिए एज एन आर्गूमेंट पास करूँगा और यहाँ पर ये एज एन आर्गूमेंट इसके पास आ चुका है यहाँ पर। तो ये स्ट्रीमलीट की अभी स्ट्रीमलीट लाइब्रेरीज की फंक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेम मेडिसिन st डॉट टेक्स्ट इनपुट भी है और नंबर इनपुट भी है स्ट्रीमलीट के पास। टेक्स्ट इनपुट के ज़रिए आप टेक्स्ट ले सकते हैं और नंबर इनपुट के साथ आप नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पर आएगा कि एंटर मेडिसिन नेम जो यूज़र एंटर करेगा वो इसमें आएगा। इंटर प्राइस, तो प्राइस में प्राइस वेरिएबल में लेता हूँ। इसके बाद इंटर क्वांटिटी के कितना कितना क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी जो है वो इस क्वांटिटी वेरिएबल में आएगा। उसके बाद शेल्फ है, कौन सा शेल्फ है तो वो इसमें आएगा, और नंबर रोज़ में जिस रो पर वो मेडिसिन पड़ी है वो यहाँ पर आएगा। अभी हमारा एक बटन भी होगा कि जब यूज़र उस बटन को प्रेस करेगा तो सबसे पहले डीबी तो मेरे पास है, यहाँ से मेरे पास डीबी आ चुका है। तो इसको मैं डीबी डॉट कर्सर का मैं यहाँ से कर्सर लूँगा, कंट्रोल लूँगा। इसको यहाँ पर भी मैंने कर्सर का नाम दिया है। और क्वेरी, एक क्वेरी यहाँ पर यूज़ करेंगे और क्वेरी है इंसर्ट इनटू। टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू ये एसक्यूएल की क्वेरी है। आप इंसर्ट इनटू लिखेंगे, उसके बाद अपने टेबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं अपने टेबल का नाम लिखता हूँ और ये जितने वेरिएबल्स है आप देख सकते हैं ये तमाम वेरिएबल्स है जो कि यहाँ पर हमने यूज़र से ली हुई है। और उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ है, तो ये वैल्यूज़ ये प्लेस होल्डर है। जब आप माई सीक्वल पर काम करेंगे, अगर आप एसक्यूएल लाइट पर काम करेंगे तो इस %s की जगह पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये मेरी क्वेरी हो गई और इसके बाद मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये क्वेरी है, इसमें ये तमाम ये एसक्यूएल की क्वेरी है और इसके बाद ये तमाम की तमाम वो है जो आप यहाँ पर यूज़र से लेंगे। और यहाँ पर ये वो है जो आपके टेबल के एग्जैक्ट कॉलम होंगे। तो यहाँ पर आपने एग्जैक्ट अपने टेबल के कॉलम लेने हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने दोनों के लिए सेम नाम यूज़ किया है और ये अच्छा भी है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होते। तो दोनों के लिए सेम नेम मैंने यूज़ किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अभी मैं कमेंट करता हूँ, जब कमेंट करते हैं तो मेरा जो जो चेंज मैं करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने कर्सर को क्लोज़ करता हूँ, अपने डीबी को भी क्लोज़ करता हूँ और यूज़र को मैं एक
मैसेज दूंगा कि मेडिसिन डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसको चेक करते हैं, इसको मैंने बनाया है पहले से। तो ऐड मेडिसिन करते हैं, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर मेडिसिन का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पैरासेटामोल, फॉरगिव मी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पर मैं इसकी प्राइस 30 रुपये डालता हूँ फॉर एग्जांपल। और क्वांटिटी मेरे पास जो है पैरास्टामोल की 50 है, और शेल्फ जो है वो फॉर एग्जांपल बी है, और रो जो है वो 4 नंबर रो में ये पड़ी है। इसको मैं सेव करता हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिसिन डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, जिस तरह यहाँ पर मैंने ये मैसेज यहाँ पर लिखा है, तो ये आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी हम रिकॉर्ड को किस तरह चेक कर सकते हैं, तो ये शो ऑल रिकॉर्ड्स है, यही भी एक फंक्शन है। डीबी मैंने इसको एज एन आर्गूमेंट पास किया है, जिस तरह मैंने डीबी यहाँ पर पास किया था। और यहाँ पर भी मैं अपना कंट्रोल बनाता हूँ, कर्सर का नाम इसको देता हूँ, और सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम मेडिसिन टेबल। ये एक सिंपल क्वेरी है। आप स्टेरिक का मतलब है कि एवरीथिंग इज सेलेक्टेड फ्रॉम मेडिसिन टेबल, तो मेडिसिन टेबल से तमाम की तमाम रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेगा, और फिच ऑल के ज़रिए वो इस वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पर कर्सर डॉट फिचाल में जो आएगा वो हम रिकॉर्ड में स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड्स वेरिएबल में। अभी मैं यहाँ पर कॉलम्स बनाता हूँ, क्योंकि पांडास डेटा फ्रेम हम यूज़ करेंगे, हम एक टेबल के ज़रिए इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो कॉलम्स, और ये एक लिस्ट है पैतान का, ये सिंपल लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो मेरे कॉलम्स है, पहला मेरा कॉलम आईडी है, फिर मेडिसिन नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, शेल्फ है, नंबर ऑफ रोज है, डेटा डेट एडिट है। तो मैं पांडास का फंक्शन यूज़ करता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम। ये पांडा का फंक्शन है। इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो है रिकॉर्ड्स, जो कि फिच ऑल फंक्शन की मदद से हम इसमें फिच करते हैं रिकॉर्ड्स में, और दूसरा जो है वो हम इस कॉलम्स को नाम देते हैं। उसके बाद मैं st का फंक्शन यूज़ करूँगा और इसी डेटा फ्रेम को प्रिंट करूँगा। तो इस df को मैं इसको आर्गूमेंट के तौर पर पास करूँगा। उसके बाद मैं कर्सर को क्लोज करूँगा और db को भी क्लोज करूँगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो व्यू मेडिसिन, यहाँ पर व्यू मेडिसिन जब हम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड्स मैंने पहले इसमें इंसर्ट किए हैं, अभी एक रिकॉर्ड हमने इसमें इंसर्ट किया है। तो ये 3 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। ये प्राइस है, और ये क्वांटिटी है, ये शेल्फ है, ये नंबर ऑफ रोज है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरे ख़्याल में ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। जितना मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया उस पर आप प्रैक्टिस कर ले। ये कोडिंग का लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इसको एक्सपेरिमेंट कर दे। आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो ज़रूर मुझे कमेंट कर दे, और मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।